हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो ये आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास लेकर के बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज़ दी सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही आज हम लोग करने वाले हैं, जैसे हमने कल किया था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेराडेज लॉ एंड कंडक्टेंस। तो कल आप लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को समझ ही लिया था एंड अब ये दो टॉपिक और है इस चैप्टर में, Faraday's law and conductance. So let's start. Before starting, I want to tell you about the amazing things that an academy is working upon. So अभी आपको पता है आपके एनुअल एग्जामिनेशंस आने ही वाले हैं। 10th के बच्चे, 12th के बच्चे जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं या जो होम एग्जामिनेशन में हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ इन अकेडमी लेके आया है। खास करके उनके लिए बैचेस अलग अलग जो है वो यहाँ पर अन अकेडमी लेके आए हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगी। मैं लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। यू कैन चेक दिस आउट। एंड अगेन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो हम काफ़ी टाइम से आपको बता रहे हैं। सीबीएसई क्लास 6 to 12th के लिए ये है, और इसमें पर्सनल मेंटरशिप जो है आपको एजुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे। लाइव डाउट सेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। वीकली रिपोर्ट मिलती है एंड आपको स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा प्रॉपर एकदम, कि आपने किस तरह से पढ़ना है। पेरेंट का और टीचर का 1-on-1 इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। एंड प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर होंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस के बेनिफिट्स नहीं होंगे, सिर्फ यही होगा। प्लस के बेनिफिट्स के साथ में ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो होंगे वहाँ पर। प्राइस की बात करें तो अलग अलग ग्रेड का अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से पैकेज है यहाँ पर। और ऐसे ही क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए आप देख सकते हैं फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन देयर इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैकेज विच वी हैव। सो अगर आप रेफरल कोड डीएसएल क्लासेस यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट भी यहाँ पर जो है मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फेराडेज लॉ एंड कंडक्टेंस। सो ओवरऑल मैं आपको कल वैसे तो बता ही चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना ज़रूरी टॉपिक है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो 5 नंबर का वेटेज है, बहुत एक बड़ा नंबर है ये। और ऐसे ही करके 5-5, 10-10 नंबर करके ही चैप्टर बिल्डअप होता है एंड पूरा सब्जेक्ट बिल्डअप होता है। एंड स्पेशली अगर हम किसी एप्लीकेशन की बात करें तो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत एप्लीकेशन है। आप अपने घर में ही जगह जगह देख सकते हो, इतनी एप्लीकेशन है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी हम NaCl की एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कैथोड पे बनता है वो होता है हाइड्रोजन। उसी पर बेस्ड ये सवाल है। तो उन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया गया ब्राइन का, एक्वस NaCl को ब्राइन कहते हैं, जिसका करंट अगर मैं देखूं तो उस टाइम पे 10 मिली एम्पियर करंट सर्किट में दिया जाता है। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज, तो मुझे टाइम निकालना है। तो सबसे पहले ये फेराडेज लॉ का सवाल है। लेट मी टेल यू दिस कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन फेराडेज लॉ। पढ़ते ही कैसे हमें पता चल जाता है कि किस पर बेस्ड है, तो आई वुड से ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करेंगे आप क्वेश्चन को उतने ही बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन फर्स्ट। कैथोड पे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हम ये देखते हैं कि जो H+ आयन्स हैं वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे हम, और यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन देखूँ तो ओवरऑल रिएक्शन में अगर मुझे हाइड्रोजन के 1 मोल को लिबरेट आउट करना है तो मुझे उसके 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बात जो है मेरे को, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे रिएक्शन लिख करके ही पता चल गई कि जब भी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं और कैथोड पे लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। और उसकी स्टोक्योमेट्री को देख करके ये जो रिएक्शन है
रिएक्शन के स्टोक्योमेट्री को देख करके मुझे पता चला यहाँ पे अच्छा 1 है, तो इसके 1 मोल को लिबरेट आउट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन के 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हम कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये आप बात जो है थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे चार्ज, और 1 फेराडे का मतलब हो गया कितना चार्ज वैल्यू होता है 96500 कूलम्स, इतनी वैल्यू होती है। तो मुझे इस इक्वेशन से चार्ज पता चल गया कि 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन जरूरी है, यानी 2 फेराडे जरूरी है। अब वो कह रहे हैं कि हमें जो है 0.01 मोल हाइड्रोजन चाहिए। सो लेट्स रिलेट हेयर, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिलेशन जो है अपना एक डेवलप करेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन अगर लिबरेट आउट करना होता है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। यस, सो वी नीड 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस। So in order to liberate out 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर मुझे इतना अमाउंट हाइड्रोजन का निकालना है तो उसके लिए हम कितना अमाउंट देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपली हम लोग जो है यूनिटरी मेथड सॉर्ट ऑफ यहाँ पे जो है लगा देंगे। 0.02 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड हेयर, जिसको आप चार्ज में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 1 फेराडे का वैल्यू अभी मैंने आपको पीछे बताया कितना 96500, ये हो जाएगा कूलम्स में। ये चार्ज आ गया मेरे पास में कि मुझे अगर हाइड्रोजन को लिबरेट आउट करना है तो मुझे इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको लिबरेट आउट करने में। जब हम लोग जो करंट है वो कितना दे देते हैं 10 मिली एम्पियर करंट वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने के लिए। अब आपको पता होगा ये बात कि चार्ज जो है बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, राइट, जानते हैं ये सब। अब इसमें मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, तो ये हो जाएगा चार्ज ओवर करंट, Q ओवर I। चार्ज हम ऊपर देख ही चुके, कितना चार्ज चाहिए हमें, दिस वैल्यू 0.02 एंड इंटू 96500 कूलम्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 0.02 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम नीचे लेंगे करंट। करंट कितना है, क्वेश्चन में हमें करंट भी गिवन है, दिस इज द वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻3। तो मिली एम्पियर था इसलिए मैंने एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए -3 से यहाँ पे 10⁻⁻3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो भी वैल्यू ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट इसका टाइम है क्योंकि, तो यूनिट इसका क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो ये फेराडे का पहला लॉ है। फेराडे का पहला लॉ यही कहता है कि जो भी वेट डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का, दैट वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ठीक है। तो ये फेराडे का पहला लॉ है। आप एक बार स्टेटमेंट भी रिवाइज कर लें, थियरी के लिए साथ साथ कवर भी हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंडक्टेंस पर बेस्ड है। पूरा ये एक जो सवाल है उसका बहुत ही बढ़िया ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपने कर लिया, आपका पूरा कंडक्टेंस टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। हमें बहुत जो है ट्विस्टेड क्वेश्चंस को नहीं करने की ज़रूरत है, हमें ऐसा सवाल लगाने की ज़रूरत है जो हमारे सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करा दे। सो ये एफर्ट यहाँ पे यही है ये सवाल को उठाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिडिक एसिड है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें एसिडिक एसिड यानी CH3COOH दिया है एंड आपको सभी को पता है कि इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है एसिटेट आयन के अंदर एंड H+ आयन में। तो कह रहे हैं कि एक जो सॉल्यूशन है एसिडिक एसिड का, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम C ले लेंगे। ये हमें पता है कितना है 0.003
241 मोलर, दिस इज नोन टू अस। और उसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है, कंडक्टिविटी यानी कापा, ये जो वैल्यू है ये भी हमें पता है, इट इज 7.896 10⁻⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब पहले पार्ट में, इसके दो पार्ट्स आप देख सकते हो, दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, एक उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी हमसे Ka पूछा है। सो फर्स्टली लेट्स कैलकुलेट, पहला पार्ट हम करेंगे और पहले पार्ट में हम लोग लैम्डा एम वैल्यू यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का जो एक्सप्रेशन बनता है कापा के टर्म में, क्योंकि कापा यहाँ पे नोन है, तो कापा के टर्म में जो इसकी एक्सप्रेशन बनती है वो ये बनती है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। सो वी नो द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ कापा, लेट्स जस्ट प्लेस इट ओवर हेयर। सो कापा का वैल्यू आप रख लीजिए 7.896 10⁻⁻⁵ इंटू 1000 10⁻³ divided by concentration, and the concentration is 0.00241। तो बहुत ही आसानी से, बहुत एक फॉर्मूला बस हमें याद था, होना चाहिए था, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था और बड़ी आसानी से हमने लैम्डा एम यानी पहला हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का मोलर कंडक्टिविटी को बहुत इजीली हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, कह रहा है कि बताइए द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, Ka का वैल्यू भी बताना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी है क्वेश्चन के अंदर, सवाल में हमसे जो है एक इनडायरेक्टली हमसे इक्विलिब्रियम भी पूछा गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द Ka वैल्यू है। तो एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है एसीटेट आयन में एंड इनटू H+ आयन। तो यहाँ पे अगर मैं इसका C कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ले लूँ टाइम 0 पर, आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा ये एप्लीकेशन यहाँ पे लगने वाला है अभी, तो ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर एसीटेट आयन, स्टार्टिंग की बात है, टाइम 0 का मतलब है कि रिएक्शन आपने जस्ट शुरू किया है, शुरुआत की बात है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज C इनिशियली, और यहाँ पे आयन्स अभी फर्निश नहीं हुए होंगे रिएक्शन के स्टार्टिंग में। फिर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, हम एक ऐसे टाइम पीरियड पे आ जाते हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, तो ये कुछ ना कुछ डिसोसिएट करेगा। मान लेते हैं कि C अल्फा से ये टूटता है, तो ये जो दोनों आयन्स होंगे ये C अल्फा और C अल्फा ही यहाँ पर जो है बन जाएंगे। अब Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स टॉक अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट नाउ। Ka के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो Ka का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। सो दिस बिकम्स C, आप यहाँ से नीचे से C कॉमन लेंगे, ऊपर एक C कैंसिल आउट करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। नाउ C यानी कॉन्सेंट्रेशन, वो तो मुझे पता है कितना है 0.002। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम जानते नहीं। अब यहीं पे जो है हमारा एक लैम्डा एम की वैल्यू जो है हमने पिछले क्वेश्चन में जो निकाला था वो हमें फ़ायदा देने वाला है। कैसे फ़ायदा देने वाला है, अल्फा की वैल्यू आप देखें तो अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये इन दो वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा एम जो आपने यहाँ से निकाला होगा, यहाँ जो आपने कैलकुलेट किया होगा, उसको आप अगले वाले एक्सप्रेशन में रखें एंड लैम्डा एम नॉट इज ऑल्सो गिवन टू अस। सो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू देखिए ये दिया है क्वेश्चन में हमें 390.5, ये वैल्यू हम जानते हैं। तो इन दो वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, लैम्डा एम की वैल्यू हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसको आप यहाँ पे रखेंगे, पुराने वाले स्टेप से आप लोग ने जो कैलकुलेट किया रहेगा उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लैम्डा एम नॉट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन,
तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 390.5। ये यहाँ से हम लोग वैल्यू जो भी निकालेंगे अल्फा की, इस वैल्यू को हम लोग ऊपर प्लेस करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने वाले हैं, यानी के ए वैल्यू निकालने वाले हैं एसिडिक एसिड का। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कंप्लीट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको लैम्डा एम भी पता चल गया कैसे निकालते हैं, आपको कापा के बारे में पता चल गया, आपको यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे रखी है तो अल्फा निकाल लिया, फिर अल्फा से हम लोग के ए भी मतलब निकाल चुके हैं यहाँ पर। सो एक तरह से ये जो एक सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहाँ पे कंडक्टिविटी की बात होती है, सॉर्ट ऑफ एक न्यूमेरिकल में उसका आपको बहुत ही बढ़िया एक रिविजन जो है मिल चुका है। तो ये पूरा पोर्शन हम कर चुके रिवाइज अभी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट ये एक टॉपिक आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सभी ने कॉलरिश लॉ के बारे में सब जानते होंगे। सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये कॉलरिश लॉ पर ही बेस्ड है, और इसके अलावा आई थिंक कोई भी टॉपिक नहीं बचा है अब जो हम लोग सवाल में नहीं कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हमने नहीं रिवाइज किया है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। सो बेसिकली कॉलरिश लॉ ये कहता है, वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट निकालना ग्राफ के हेल्प से अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट। आई होप ये सबको पता है बात कि कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम इन्फानाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं ग्राफ की हेल्प से तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से हमें कॉलरिश लॉ जो है वो पिक्चर में आता है अब यहाँ पर, और कॉलरिश लॉ कहता है कि कभी भी आप अगर इन्फानाइट डाइल्यूशन करें, ठीक है, तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पर एट ये जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये तभी है जब कॉन्सेंट्रेशन हमारा बहुत ही कम है एंड हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, पानी डाल डाल के हम लोग जो है इन्फानाइट डाइल्यूशन वहाँ पर करा चुके हैं, तब की बात हो रही है ये। तो अदरवाइज नहीं लगाएंगे इसे, आगे पीछे नहीं लगाएंगे कभी। तो वो कहते हैं कि भाई पूरे इलेक्ट्रोलाइट का जो भी लैम्डा एम नॉट वैल्यू होगा, यानी इन्फानाइट डाइल्यूशन में जो भी वैल्यू रहेगा वो आप उसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल जो है आसानी से रख सकते हो, ठीक है। ये कौन सी लॉ है, या मैं आपको लॉ भी साथ में जो है देखो रिवाइज कराते चली जा रही हूँ, थियोरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली अभी। तो कॉलरिश लॉ है ये पूरा। कॉलरिश लॉ कहता है कि जब आप इन्फानाइट डाइल्यूशन करते हैं तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी उसके आयन के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर जो है रखा जा सकता है। और इसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम आई थी, ग्राफ वाली जो प्रॉब्लम आई थी कि हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकली लैम्डा एम नॉट वैल्यू, तो ये कॉलरिश लॉ से सॉर्ट आउट हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि भाई कैसे निकालते हैं। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है, एनफ ऑफ द थियोरी नाउ। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट का लैम्डा एम नॉट वैल्यू अलग अलग जो है यहाँ पे गिवन है, आपको निकालना है एसिडिक एसिड के लिए। देखिए ओके यहीं पे काम करते हैं हम ज़रा। तो एसिडिक एसिड का निकालने के लिए मुझे एसीटेट आयन और मुझे H+ आयन की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए इसका दूसरा रास्ता हम ये अपनाएंगे कि हम लैम्डा एम नॉट वैल्यू HCl का और लैम्डा एम नॉट वैल्यू सोडियम एसिटेट का, NaAC यानी क्या है सोडियम एसिटेट, इसका तो ऐड करेंगे और हम माइनस करेंगे कौन सी वैल्यू को, लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ NaCl। तो आप जो है यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखें कि हमें जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो, यहाँ पे मुझे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, कौन सा NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट।
तो जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे गिवन है, हम उसके हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट वैल्यू निकालेंगे और हम उस तरह से उनकी ऐड या सब्सट्रैक्शन यहाँ पे करने वाले हैं सो डैट उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से एंड में बस मुझे 2 आयंस बचे, एक ये, यानी एक एसीटेट आयन बचे और एक ये H+ आयन बचे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि HCl से क्या मिलेगा, H+ आयन, Cl- आयन। सोडियम एसीटेट से क्या मिलेगा, Na+ आयन और एसीटेट आयन, राइट। एंड NaCl से क्या मिलेगा, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो आपने माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है, आयंस को भी माइनस कर दो, तो Na+ आयन और Cl- आयन। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है हम लोग हटा सकते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पे बड़ी आसानी से हट जाएगी उसके बारे में आपको मैं बताऊं। तो देखिए क्लोराइड एक तो हट रहा है, यहाँ से ये चीज़ हट रही है, ये माइनस में आ गए, इसको आप माइनस में लिखेंगे, ये माइनस में तो ये हट जाएगी। सोडियम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, H+ आयन रह जाएगा और सिर्फ हमारी एसीटेट आयन रह जाएगी। तो कुल मिला के हम जब ऐसा करते हैं तो हम लैम्डा एम नॉट वैल्यू एक्चुअली हम इन दोनों का ऐड कर रहे हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम जानते हैं कि आयंस का जो भी एडिशन होता है लैम्डा एम नॉट वैल्यू का वो उसके एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होता है। सो ये एप्लीकेशन है कॉलरश लॉ की। ज़रूरी नहीं है लॉ आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछे, आपको उसकी एप्लीकेशन पूछ सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में या उसका ग्राफ प्लॉट करवा सकता है। सो बड़ी सारी तरीके हैं इसको पूछने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना ही है, ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस एंड फेराडेज लॉ, और कॉलरश लॉ भी छोटा सा एक टॉपिक है जो मैंने अभी कवर अप कर लिया है। सो आप जानते हो आपको क्या करना, आप रिवाइज जब करेंगे सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी का हर एक सवाल, कोई भी सवाल मत छोड़ना। एंड क्यों हम एनसीईआरटी पे बार बार फोकस करते हैं तो उसका रीज़न भी आपको मैं बता दूं। हमारा एक अलग से हमने सीरीज बनाया था टेल्स ऑफ ड्रीमर्स करके, तो वो टेल्स ऑफ ड्रीमर्स में पुराने जो स्कॉलर्स हैं, बच्चे जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आप वहाँ पे जाके उनको सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी लगाया, हमने एनसीईआरटी को बाय हार्ट कर लिया अच्छे से, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा बोर्ड्स में हम लोग जो है स्कोर कर सके। तो वो देखिए। और सिंस हम टेल ऑफ ड्रीमर्स की बात करें तो कल एक और एपिसोड टेल्स ऑफ ड्रीमर्स का आने वाला है, सो चेक इट आउट। कल 10-11 बजे तक ये डल जाएगा। तो दिवाली पे आपको एक गिफ्ट हम लोग आपको देना चाहते हैं हमारी तरफ से। तो एनसीईआरटी लगाइए, प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए। नवंबर मिड आ चुका है, दिसंबर है, जनवरी है और 2-2.5 महीने हमारे पास हैं। तो लग करके दिल लगा करके पढ़िए, मेहनत करिए। एंड बाकी हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड बाकी बैचेस का लिंक अनअकैडमी वाला हम लोग डाल चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वो भी आप चेकआउट करिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत आजकल तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग आपको जगह जगह से मदद मिल सकती है, बस आपको अपनी मेहनत कायम रखनी है। ओके, तो तब तक के लिए अब हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कल दोनों ही हैं, अब हम आपको दिवाली के बाद मिलेंगे।